हेलो बच्चों, मेरा नाम है जाज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है पॉइंट्स। तो पॉइंट को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक जो है यहाँ पर डॉट इस तरीके का बना लेना है और इसको एक नाम दे देना है ए। लेट्स सपोज ए दिया है हमने। उसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए, इसे पॉइंट बी दे दीजिए, नेम बी दे दीजिए। ठीक है। उसी तरीके से कहीं पर भी आप रैंडमली प्लेस पे कोई भी पॉइंट बनाते हैं, उसका कोई नाम दे देते हैं तो वो एक पॉइंट कहलाता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ डी। ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये जो चारों हैं क्या है, हमारे पास पॉइंट्स हैं क्योंकि रैंडमली प्लेस पे मतलब किसी भी जगह पे बस बने हुए हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है वो एक स्ट्रेट लाइन में बन जाए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बन जाए, या हो सकता है वो एक ट्राइंगल के शेप में बन जाए, या हो सकता है वो एक स्क्वायर के शेप में बन जाए। किसी भी शेप में बन सकते हैं पॉइंट। अगर वो जुड़े नहीं है तब तक वो सिर्फ पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है। और उनके नाम है तो उनके नाम हम डाल सकते हैं। तब अगला पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। बेसिकली किसी भी लाइन को आप फाइनाइट लाइन को लाइक बोलता हूँ मैं 3.5 सेंटीमीटर को आपको ड्रॉ करना है। एक लेंथ है तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से वो सीधा जा रहा है इस पॉइंट तक और इसकी डिस्टेंस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं और इसको मैं नाम दे दूँ तो बोलूँगा ए और बी। तो अगर मैं बोलूँ मेरा जो लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके लिए मैं एक बार दूंगा, जिसे हम बार, ये बार सिंबल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसे हम बार सिंबल कहते हैं। ठीक है। तो ये बार सिंबल दे करके मैं इस वो लाइन सेगमेंट को बता सकता हूँ कि ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं। कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, नहीं तो अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, बोला गया लाइन सेगमेंट ए बी या सी डी या डी ई, इस तरीके से कोई भी लाइन हो सकती है, तो कुछ ऐसे डिस्टेंस होगा। यहाँ पर एक पॉइंट होगा इस तरीके से, ये ए और ये बी होगा। सी और डी के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ठीक है। इसी तरीके से ई और डी भी बना सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर ये ई है और ये डी है। तो ये हमारा क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट वो लाइन होते हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट है और जिसको हम अपने नोटबुक में इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। ये इन्फिनाइट यानी कि अनंत नहीं, ये खत्म हो जाते हैं, इनकी एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा। कोई डाउट लग रहा है, कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है अगला लाइन। अब देखो, एक मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर एक एरो हेड है और यहाँ पर एरो हेड है। जब भी हम लाइन बनाएंगे जिसमें हमें लाइन सेगमेंट नहीं दिया तो हम उसमें क्या देंगे, एरो हेड देंगे। दिस इज कॉल्ड एरो हेड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, एरो हेड। ठीक है। ये हमारा एरो हेड से एक लाइन रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसके बीच में कितने सारे भी लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, जैसे कि ए बी सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी मान लीजिए, यहाँ पर डी मान लीजिए। ठीक है। ये हमारे जो है ये पॉइंट्स हैं। और इवन अगर मैं बोलूँ तो लाइन सेगमेंट भी है। ए सी एक लाइन सेगमेंट है, ए डी बी जो है एक लाइन सेगमेंट है। उसी तरीके से ए डी भी लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से सी बी भी है और सी डी भी है। इसी तरीके से बी डी भी जो है एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं ए सी लिख दूँ तो वो सी ए और ए सी बराबर है, तो इसको हम रिपीट ही नहीं करते। हम एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी ऑर्डर में लिख दिया है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। उसको हम रिपीट करके, जैसे मैंने ए सी ए बी और ए डी लिखा है तो उसको मैं सी ए सी वो बी ए और डी ए भी लिख सकता हूँ, लेकिन दोनों का मतलब जो है सेम होगा। दोनों की जो सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट होगी, वो सेम होगी। तो ये हमारा है एक लाइन जिसको मैंने एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है। इसके बीच में मैंने
जो है 4 जो है पॉइंट बनाए हैं और मैंने जो लाइन सेगमेंट इसमें कितने बनाए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लाइन सेगमेंट मैंने इसमें बना रखे हैं। ये यूनिक है। अगर आप नॉन यूनिक की बात करें कि रिपीटिव अगर माने तो उसको CA BA और DA भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको लाइन सेगमेंट भी समझ में आया होगा। जैसे कि हम एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट दे रहा हूँ मैं x और पॉइंट दे रहा हूँ y। इसमें ये एक इन्फिनाइट लाइन है जिसके बीच में कहीं पर जो है x और y पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स का जो है एक लाइन सेगमेंट भी बना रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा आई गेस। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके सारे क्वेश्चन डिटेल में हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, अब अगला जो है टॉपिक हमारा वो है रे के लिए हमारा एक पॉइंट होता है। ठीक है, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और सोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स। और यहाँ पर हम इसको ऑरिजिन भी बोलते हैं, और ऑरिजिन यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर इसका हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो ये कुछ मेरा एक टॉर्च है, इस तरीके से एक टॉर्च है। ठीक है, और यहाँ से रेज जा रही है, 1 2 3, इस तरीके से रेज जा रही है। तो इसे हम जो है रेज बोलते हैं। और रेज का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमेशा वो फिक्स होता है कि ये इस टॉर्च से ही स्टार्ट होगी। अगर सन की रेज है तो सन से ही स्टार्ट होगी। इसी तरीके से मून है, मून की खुद की लाइट नहीं होती, बट अगर मून से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है तो मून से ही स्टार्ट हो रही है। समझ रहे? तो ये रेज जो है हमेशा एक ओरिजिन से स्टार्ट होती है और वो इन्फिनाइट दूरी तक ट्रैवल करती है। जैसे सन के केस में देखिए तो वो अर्थ पे भी जाती है, यूरेनस नेपच्यून पे भी जाती है। ठीक है, तो वो कितनी दूर तक जा सकती है? अनंत दूरी तय कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये वर्टेक्स अभी हम ले रहे हैं सोर्स की जगह पे, ओरिजिन और सोर्स को अभी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो वर्टेक्स है, यहाँ से हमारा वर्टेक्स है और यहाँ से एक डायरेक्शन में हमारा एक रे स्टार्ट होगा। इसे हम अगर पॉइंट बोलें तो ओ भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये है ए। तो हमारा जो रे होगा वो होगा ओ ए। हमेशा वर्टेक्स जो है, ये जो पॉइंट है ये पहले आएगा और बाद में जो है उसके बाद दूसरा पॉइंट जो भी है वो आएगा। और हेड जो होगा एक साइड से एरो हेड होगा। दिस इज वन साइड एरो हेड, वन साइड एरो हेड। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें अगर ये हमारा जो है एक रे कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है? अगर है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल। अब देखिए, एंगल बनाने के लिए हमारे पास एक वर्टेक्स होना चाहिए और एक तो जो है हमारा रे होगा जिसको मैंने बोल दिया ए यहाँ पर है और ये ओ है। इसी ओरिजिन से अगर एक और रे मैं इधर की तरफ भेजूं और सेम यहाँ पर मैं एक पॉइंट बी ले लूं, तो इन दोनों के जो बीच में जो गैप होगा, इस गैप को ही क्या बोलेंगे? एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। अब देखिए, इसमें ना दो तरीके से चीज़ें होती है। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और एक जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार घड़ी को देखेंगे। घड़ी में जो कांटे हैं, एनालॉग घड़ी में जो सुई हैं, मिनट हैंड या फिर आवर हैंड या फिर आप जो सेकंड हैंड को देखेंगे तो वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उसका उल्टा डायरेक्शन में मूव कराएं चीज़ों को तो उसे बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको लिए मैंने यहाँ पर एरो करके भी यहाँ पर पॉइंट कर रखा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, अब एंगल के भी कई सारे प्रकार होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देखिए, एक एंगल होता है अगर यहाँ पर ये है और कोई यहाँ से कुछ ऐसा मूव नहीं हो रहा है तो इसे बोलते हैं जीरो
डिग्री एंगल, ठीक है, 0 डिग्री एंगल कहते हैं। अगर एंगल जो है 90 डिग्री से, लेट्स सपोज जो हमारा एंगल है एंगल ए ओ बी, ठीक है, अगर वो जो है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो हम इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर वहीं पर हमारा अगर इस तरीके से है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये एरो हेड है, ठीक है, यहाँ पर ये ओ रहेगा, ये मैं ले रहा हूँ एक्स और ये ले रहा हूँ वाई, ठीक है। हमारा जो एंगल एक्स ओ वाई जो है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा है। आप इसका जो है चेक कर सकते हैं एक प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो ये किससे बड़ा है? 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा एंगल अगर 90, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर से लाइन खींची और यहाँ पर से एक लाइन खींची, ठीक है, ये एरो हेड है, और यहाँ पर जब भी 90 डिग्री के बराबर जो भी एंगल होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन है तो आप मान लेंगे इसको क्या, 90 डिग्री का कोण है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब आगे इस पर बात करते हैं। हमारा ये है P और ये है Q, ठीक है, और यहाँ पर ओ ही रहेगा, अभी के लिए मैं ओ ही ले रहा हूँ। तो अगर हमारा एंगल पी ओ क्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हमारा जो है एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज कहते हैं। अगर हमारा एंगल लाइक ऐसा है कुछ, यहाँ पर पॉइंट है ओ और यहाँ पर पॉइंट है आर और यहाँ पर पॉइंट है एस, ठीक है, जो हमारा एंगल है एंगल आर ओ एस, अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए तब हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब अगर हमारा एंगल लेट्स सपोज एंगल ए ओ बी है, फिर से हम ए ओ बी ले रहे हैं, अगर वो बड़ा है 180 डिग्री से, ठीक है, और छोटा है, अच्छा एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज में, वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। लेट्स सपोज ऑब्ट्यूज एंगल है हमारा एंगल, लेट्स सपोज हमारा जो एंगल था वो एक्स ओ वाई था, ठीक है। ये अगर वो 90 डिग्री से बड़ा है तो ये छोटा भी है। किससे छोटा है? ये छोटा है 180 डिग्री से, तभी ऑब्ट्यूज है। अगर 180 डिग्री के से बड़ा होगा तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और 180 डिग्री के बराबर होगा तब हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। कौन? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, जब हमारा एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा तब ये क्या होगा, तब इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे तब इसको हम? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो है वो 180 से बड़ा है और यहाँ पर भी एक चीज़ है, रिफ्लेक्स एंगल जो है किससे छोटा है? 360 डिग्री से छोटा है, तभी ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और लेट्स सपोज हमारा ये जो लाइन है, अभी इससे पहले भी हमने ये लाइन देखी थी, लेकिन जब हमारी लाइन कुछ ऐसी हो जाती है, यानी कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल मूव कर लेती है, तब हम इसे बोलते हैं 360 एंगल के बराबर, और तभी ये हमारा हो जाता है कंप्लीट एंगल। क्या हो जाता है? कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये हमारे एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स हमने अभी तक जो मतलब देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप अपने चैप्टर्स को वो पूरा देखिएगा, तो उसमें आपको इस तरीके के सारे एंगल्स दिख जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो हमारा कौन होता है? 90 डिग्री से छोटा एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा ऑब्ट्यूज, और अगर हमारा 180 डिग्री के बराबर है तो वो है स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री के बराबर है तो वो है राइट एंगल।
अगर हमारा जो है 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है तो वह है रिफ्लेक्स एंगल। और जब हमारा एंगल 360 डिग्री के बराबर हो जाता है और कंप्लीट एक सर्कल कर लेता है तब हम उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट लाइन और एंगल के चैप्टर से रिलेटेड। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, फिर उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।